नौवां नवरात्रि स्पेशल। सिद्धिदात्री माता की कथा। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन माता भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती है। माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की देवी मानी जाती है। उनका नाम सिद्धि और दात्री शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है सिद्धियों को देने वाली। माता सिद्धिदात्री की उत्पत्ति की कथा। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तब भगवान शिव ने तपस्या की और माता सिद्धिदात्री की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता सिद्धिदात्री प्रकट हुई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों का वरदान दिया। इन 8 सिद्धियों के नाम हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त हुआ, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर नारी का था। माता सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान रहती है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, जिनमें वे चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करती है। माता सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है और उनका रूप अत्यंत सुंदर और सौम्य है। सिद्धिदात्री माता की पूजा का महत्व। माता सिद्धिदात्री की पूजा से भक्त को ज्ञान, विवेक और शक्ति प्राप्त होती है। वो सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करती है और अपने भक्तों को जीवन की सभी सिद्धियों का वरदान देती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता सिद्धिदात्री की पूजा करता है, उसे जीवन में सफलता, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा विधि। नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भक्त माता को लाल रंग के वस्त्र, फूल और विशेष नैवेद्य अर्पित करते हैं। पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता की आरती और मंत्रों का जाप किया जाता है। भक्तगण माता से आशीर्वाद मांगते हैं कि उनका जीवन सिद्धियों से भरपूर हो और वे सभी बाधाओं को पार कर सके। सिद्धिदात्री मंत्र। सिद्धिदात्री माता के निम्न मंत्र का जाप करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। ओम सिद्धिदात्रिये नमः। इस मंत्र का नियमित जाप करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कथा से सीख। माता सिद्धिदात्री हमें ये सिखाती है कि यदि सच्चे मन से भक्ति और साधना की जाए, तो व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। उनकी कृपा से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और जीवन में सफलताओं का आगमन होता है। इस नवमी पर माता सिद्धिदात्री की कृपा से आपके जीवन में सभी कष्ट समाप्त हो और आप सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करें। जय माता दी। ये कथा आपके YouTube चैनल के लिए भी उपयोगी हो सकती है, क्योंकि नवरात्रि के 9वें दिन से संबंधित ये कहानी दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित करेगी। सिद्धिदात्री माता की कथा में आगे ये बताया जाता है कि माता ने अपने भक्तों को अनगिनत सिद्धियों का वरदान दिया। भगवान शिव ने जब सिद्धिदात्री की आराधना की और उनकी कृपा से 8 सिद्धियों को प्राप्त किया, तो उन्होंने यह वरदान न केवल अपने लिए बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए स्वीकार किया। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप। सिद्धिदात्री माता की कृपा से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त हुआ, जिसमें उनके शरीर का आधा हिस्सा देवी का था और आधा पुरुष का। ये रूप संसार को ये संदेश देता है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है और जब ये दोनों शक्तियां एक साथ आती हैं, तभी सृष्टि का संतुलन और विकास संभव होता है। यह अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव की शक्ति और सिद्धियों का प्रतीक है, जिसे माता सिद्धिदात्री ने प्रदान किया था। देवताओं को सिद्धियों का वरदान। माता सिद्धिदात्री की शक्ति और सिद्धियों का प्रभाव केवल भगवान शिव तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अन्य देवताओं और ऋषि मुनियों को भी सिद्धियों का वरदान दिया। जब देवताओं ने असुरों से रक्षा के लिए माता की शरण ली, तब माता ने उन्हें बल, बुद्धि और सिद्धियों से सशक्त किया। इन्हीं सिद्धियों के बल पर देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और सृष्टि में धर्म की स्थापना की। सिद्धियों का महत्व। माता सिद्धिदात्री द्वारा दी गई सिद्धियां सिर्फ भौतिक और लौकिक लाभों के लिए नहीं थी, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग थी। अनिमा से व्यक्ति अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना सकता है कि वो कहीं भी प्रवेश कर सके, जबकि महिमा से व्यक्ति अपने शरीर को विशाल बना सकता है। इसी तरह गरिमा और लघिमा से व्यक्ति अपनी इच्छानुसार वजन को बढ़ा या घटा सकता है। ये सिद्धियां आत्मज्ञान प्राप्त करने के साधन थी, जिससे भक्त अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सके और ईश्वर की ओर अग्रसर हो सके। भक्तों की सिद्धिदात्री माता से प्राप्ति। माता सिद्धिदात्री की कथा आगे बढ़ती है, जिसमें ये बताया जाता है कि अनेक भक्तों ने उनकी आराधना करके अपने जीवन में सफलता पाई। एक बार एक भक्त, जिसका नाम विवेक था, उसने माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या की। विवेक एक अत्यंत सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उसमें ज्ञान और सिद्धियों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उसे दर्शन दिए और सभी सिद्धियों का वरदान दिया।
विवेक ने उन सिद्धियों का प्रयोग समाज की भलाई के लिए किया और वो एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। माता सिद्धिदात्री का संदेश। माता सिद्धिदात्री की कथा हमें ये सिखाती है कि अगर व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति और तप करता है तो उसे जीवन में वह सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जिनसे वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। लेकिन माता की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वार्थ से परे निस्वार्थ भाव से कार्य करना होता है। जब भक्त का हृदय शुद्ध होता है तभी उसे सच्ची सिद्धियां प्राप्त होती है। कथा का अंतः माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही संसार में धर्म और सत्य की स्थापना हुई। उनके वरदान से सृष्टि के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं और भक्त उनकी कृपा से जीवन में हर तरह की बाधाओं को पार करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार माता सिद्धिदात्री की आराधना न केवल भौतिक लाभ देती है बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करती है। उनके आशीर्वाद से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति को शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। जय माता सिद्धिदात्री। आप इस कथा को अपने YouTube चैनल पर साझा कर सकते हैं जिससे लोग माता की आराधना के महत्व को समझ सकें और उनसे सिद्धियों की प्राप्ति कर सकें। माता सिद्धिदात्री की कथा में आगे यह वर्णन है कि उनके वरदान से भक्तों और देवताओं ने असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाया। जब माता ने भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्रदान किया तो उनके भीतर स्त्री और पुरुष दोनों की शक्तियां संतुलित हो गई जिससे वो सृष्टि के रक्षक बन गए। इसी प्रकार अन्य देवता और ऋषि भी माता की कृपा से अपनी सिद्धियों का उपयोग कर सृष्टि की रक्षा में सफल हुए। धरती पर भक्तों का कल्याण। सिद्धिदात्री माता की शक्ति केवल स्वर्ग में देवताओं और ऋषियों तक सीमित नहीं थी। माता ने धरती पर भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए कई चमत्कार किए। जैसे जैसे माता के गुणगान फैलने लगे लोग उनकी भक्ति में लीन हो गए। एक कथा में बताया गया है कि एक निर्धन महिला जिसका नाम सुशीला था वो गरीबी और कष्टों में जीवन बिता रही थी। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि कैसे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तब किसी ने उसे माता सिद्धिदात्री की उपासना करने की सलाह दी। सुशीला ने पूरे मन से 9 दिन तक माता की आराधना की और 9वीं के दिन माता सिद्धिदात्री ने उसे सपने में दर्शन दिए। माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह अपने जीवन की हर बाधा को पार कर जाएगी। अगली सुबह सुशीला को अचानक एक चमत्कारिक अवसर मिला जिसने उसकी गरीबी को समाप्त कर दिया। वह समाज में सम्मानित और सफल बन गई और उसकी भक्ति के कारण वह अपने गांव में एक आदर्श बन गई। असुरों का अंत। सिद्धिदात्री माता की आराधना से प्राप्त सिद्धियों का उपयोग देवताओं ने असुरों के विनाश के लिए किया। असुर जो सृष्टि के नियमों को तोड़ते हुए अत्याचार कर रहे थे देवताओं के लिए बड़ी चुनौती बन गए थे। जब देवताओं ने माता सिद्धिदात्री की उपासना की तब माता ने उन्हें अद्भुत शक्तियां दी। इन शक्तियों से लैस होकर देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और संसार में फिर से शांति की स्थापना हुई। ये कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाती है कि सिद्धियों का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए होना चाहिए। माता सिद्धिदात्री की कृपा से देवताओं ने अपनी सिद्धियों का उपयोग कर धर्म की स्थापना की और असुरों के आतंक से संसार को मुक्त किया। ज्ञान और मुक्ति का मार्ग। माता सिद्धिदात्री की कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वह केवल भौतिक और लौकिक सिद्धियां प्रदान नहीं करती बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग भी दिखाती है। जब भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है तो वह न केवल अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है बल्कि उसे आत्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। ये कहा जाता है कि माता की कृपा से व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। एक और कथा में बताया गया है कि एक साधक जिसका नाम ऋषि नारद था उसने कठोर तपस्या कर माता सिद्धिदात्री की उपासना की। माता ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आत्मज्ञान का वरदान दिया। नारद ने इस ज्ञान को अन्य ऋषियों और भक्तों के बीच फैलाया जिससे लोगों को धर्म का सही मार्ग समझ में आया और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। माता सिद्धिदात्री की महिमा। माता सिद्धिदात्री की महिमा अपार है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सिद्धियों का अर्थ केवल चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती बल्कि यह जीवन की कठिनाइयों को पार करने और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने का मार्ग भी होती है। माता सिद्धिदात्री हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपनी सिद्धियों का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए करना चाहिए। माता की कृपा से हर भक्त जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। कथा का अंतिम चरण। माता सिद्धिदात्री की कथा का अंत इस संदेश के साथ होता है कि जब तक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है और सच्ची भक्ति करता है तब तक उसे जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है।
माता सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को न केवल भौतिक सुखों की लालसा छोड़नी होगी, बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी ध्यान देना होगा। इस प्रकार माता सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों ने जीवन की हर कठिनाई को पार किया और अंततः मोक्ष की प्राप्ति की। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संयम, भक्ति और सिद्धियों का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि हम जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सके। जय माता सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री की कथा में जब भक्तों ने उनकी कृपा से सिद्धियां प्राप्त कर ली और देवताओं ने असुरों का नाश कर दिया, तब संसार में धर्म और शांति की स्थापना हुई। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती। माता सिद्धिदात्री की शक्ति और करुणा अनंत है और उनके आशीर्वाद से भक्तों को जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन और सहायता मिलती रही। एक नई परीक्षा। भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा। जब संसार में शांति और समृद्धि लौट आई, तो धीरे धीरे मनुष्य अहंकार और स्वार्थ में डूबने लगे। उन्होंने अपनी सिद्धियों और शक्तियों का गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया। माता सिद्धिदात्री ने देखा कि भक्त अपनी सिद्धियों को पाकर असुरों जैसे आचरण करने लगे हैं। इसलिए माता ने भक्तों की श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा लेने का निश्चय किया। माता ने अपने रूप को एक साधारण वृद्धा के रूप में बदल लिया और अपने भक्तों के पास मदद मांगने गई। कई लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और उनकी मदद नहीं की, लेकिन कुछ सच्चे भक्त, जिन्होंने अपनी शक्तियों का अहंकार नहीं किया था, माता की सेवा में जुट गए। उन भक्तों ने वृद्धा के रूप में आए माता को सम्मान पूर्वक भोजन कराया और उनकी देखभाल की। जब माता ने देखा कि कुछ भक्त अब भी निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और उन सच्चे भक्तों को आशीर्वाद दिया। माता ने कहा, जो भी सच्चे मन और बिना किसी लालच के मेरी सेवा करेगा, उसे मैं हमेशा आशीर्वाद दूंगी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। भक्तों को नई सिद्धियों का वरदान। माता सिद्धिदात्री ने उन भक्तों को आशीर्वाद देने के साथ साथ नई सिद्धियों का भी वरदान दिया। इन सिद्धियों का उपयोग भक्त केवल समाज और मानवता के कल्याण के लिए कर सकते थे। माता ने समझाया कि भक्ति का असली अर्थ निस्वार्थ सेवा और सत्य का मार्ग अपनाना है। उन्होंने ये भी बताया कि सिद्धियों का सही उपयोग तभी होता है जब वे ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो और उनका उपयोग परोपकार के लिए किया जाए। संसार में पुनः धर्म की स्थापना। माता सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से उन सच्चे भक्तों ने संसार में पुनः धर्म और सत्य का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भक्ति का मार्ग अहंकार, लोभ और स्वार्थ से मुक्त होना चाहिए। सिद्धियों का प्रयोग केवल उन कार्यों में करना चाहिए जो समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए हो। इन भक्तों ने न केवल अपने जीवन को सफल बनाया, बल्कि अन्य लोगों को भी सही मार्ग दिखाया। मोक्ष की प्राप्ति। माता सिद्धिदात्री की कृपा से कई भक्तों ने अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति की। जो लोग अपने जीवन में सत्य, सेवा और धर्म का पालन करते रहे, उन्हें अंततः माता ने मोक्ष का मार्ग दिखाया। भक्तों ने अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त किया और ईश्वर के साक्षात्कार का अनुभव किया। इस प्रकार माता सिद्धिदात्री की कृपा से जीवन में आने वाली हर परीक्षा, हर कष्ट और हर चुनौती को भक्तों ने पार किया। उनके आशीर्वाद से जीवन में न केवल भौतिक सुख, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी संभव हो सकी। कथा का संदेश। माता सिद्धिदात्री की यह कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में किसी भी सिद्धि या शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। भक्ति का असली अर्थ सेवा, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलना है। सिद्धिदात्री माता हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेती है और जो इस परीक्षा में सफल होते हैं, उन्हें वह अपने अनंत आशीर्वाद से नवाजती है। इसलिए हमें सच्ची भक्ति के साथ माता की ओर